गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बुराई का बदला इस लेसन का बुक वर्क देखेंगे रिवीजन में। पहला करेक्ट आंसर हमारे ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेंगे। क्वेश्चन और आंसर हमारे लेसन और बुक वर्क में से आपको यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने के हैं आपके टेस्ट में। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पिथियस का मित्र कौन था? तो पिथियस का मित्र डामन था या राजा? तो डामन पर करेक्ट करने का है। उसके बाद पिथियस की जगह कैद होने को कौन तैयार हो गया? डामन तैयार हो गया या सैनिक? तो आंसर होगा डामन। थर्ड क्वेश्चन है, देखो, राजा ने अविश्वास भरी दृष्टि से किसे घूरा? राजा ने अविश्वास भरी दृष्टि से पिथियस को घूरा या डामन को? तो डामन को। मित्र शब्द का लिंग भेद मतलब स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग? तो मित्र यह शब्द स्त्रीलिंग है। उसके बाद प्राचीन का समानार्थी शब्द नवीन है या पुराना? तो समानार्थी मतलब सिमिलर, वह है पुराना। बताइए कि ये वाक्य किसने और क्यों कहे? घ का हम देख रहे हैं, घ। बताइए कि ये वाक्य किसने और क्यों कहे? रीजन भी देने का है हमें। पहला है, तुम चाहते हो कि घर जाने का बहाना बनाकर यहाँ से चले जाओ और इस प्रकार मृत्यु दंड से बच जाओ। तो इसका उत्तर राजा डायोनिसियस ने पिथियस को कहा। तो इसका क्यों कहा यह मैंने लिखा नहीं, तो आप भी यह 1 मार्क के लिए आएगा। रीजन आपको भी नहीं लिखने का है। नहीं, मेरा मित्र धोखेबाज नहीं हो सकता। अवश्य ही वह भी किसी संकट में फंस गया होगा। तो इसका आंसर है डामन ने डायोनिसियस से कहा। इसके आगे का क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों के उचित विलोम शब्द अर्थात अपोजिट वर्ड हमको लिखने के हैं। मृत्यु का अपोजिट है जीवन, जीवन मृत्यु बोलते हैं ना, इस तरह। राजा का रंग ना कि अप्सरा। दुख का सुख, विश्वास का अविश्वास, गिरफ्तार का रिहा, मूर्ख का ज्ञानी। मैंने यहाँ पर सही टिक मार्क किया है, वो आपको देखने का है। ओके, उसके बाद संयुक्ताक्षर। ये जो संयुक्ताक्षर है, संयुक्ताक्षरों से हमें शब्द बनाने का है। तो यहाँ पर नियुक्त, युक्त, संयुक्त। संयुक्ताक्षर से हमें पहले इसका आंसर मिल गया। युक्त, नियुक्त, युक्त, संयुक्त। श अवश्य, दृश्य, आवश्यक। द शब्द, अपशब्द, निशब्द। त्य मृत्यु, सत्य, असत्य। ये मैंने आपको पहले भी भेजा है, लेकिन आज हम रिवीजन देख रहे हैं। उसके बाद हमारी जहरीला सांप इस लेसन की रिवीजन देखेंगे। तो पहला है ऑब्जेक्टिव्स। महात्मा जी कितने दिनों बाद वापस आए थे? 1 साल या 1 महीने? 1 महीने बाद वापस आए थे। महात्मा जी को देखकर सांप ने क्या किया? प्रणाम किया। विरोध प्रकट करने के लिए सांप क्या कर सकता था? फुफकार सकता था, ना कि काट सकता था। तो फुफकार सकता था। खेद शब्द का सही वचन भेद पहचानिए। खेद बहुवचन है या एक वचन? तो एक वचन। पाठ, आगे का क्वेश्चन देखो, घ। पाठ के आधार पर निम्नलिखित वाक्यों के सामने सही या गलत लिखने का है हमको। जहरीला सांप एक पेड़ पर खड़ा था, गलत है। जहरीला सांप खेत में एक बाबी में रहता था, इस तरह दिया है। तो दूसरा है, सांप के काटने से कई लोग मर चुके थे, सही है। महात्मा जी ने मंत्र का उच्चारण किया, सही। सांप ने लोगों को काटना छोड़ा, गलत। सांप ने लोगों को काटना नहीं छोड़ा, तो सांप ने लोगों को काटना छोड़ा था, सही था, लेकिन यहाँ पर नहीं बोला, इसलिए गलत। महात्मा जी 1 महीने के बाद सांप के पास आए, सही। निम्नलिखित शब्दों से बने सही नए शब्द को पहचानिए। जहर, जहरीला। हित, अहित। बुरा, बुराई। अत्याचार, अत्याचारी। विरोध, विरोधी। न्याय, न्यायालय, इस तरह। तो अभी देखो, यह हमारा बुराई का बदला, सच्चे मित्र, और पहला कौन सी कविता हुई हमारे? इनसे सीखे। इनसे सीखे का बुक वर्क बाकी है।
तो इनसे सीखे। लहर कहाँ टकराती है? तट पर। लहरें हमें क्या बंधाती है? साहस। चलते रहने से क्या मिलता है? चलते रहने से मंजिल मिलती है। तट शब्द का सही अर्थ क्या है? तो किनारा। लहर कहाँ टकराती है? तट पर। लहरें हमें क्या बंधाती है? साहस। चलते रहने से मंजिल मिलती है। तट शब्द का सही अर्थ है किनारा। तो इस तरह हमें ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने के सिर्फ हमको टच करने का है सही आंसर पर। आपके टेस्ट में कविता की पंक्तियाँ पूरी कीजिए। कहने को ये प्राणहीन पर प्राण हमें देते हैं, जो कांटों में खिलते पलते जग में आदर पाते हैं। अभी निम्नलिखित प्रश्नों के हमें समानार्थी शब्द पहचानने के हैं। फूल का है पुष्प, कांटा, डाली, रात का दिन, वृक्ष का टहनी, कांटा का है कंटक, फूल का है समानार्थी शब्द पुष्प, कली नहीं है। क्या है? पुष्प। अंधकार का है सही शब्द तम। मतलब यहाँ पर आपको क्या दिया है? समानार्थी शब्द। फूल का पुष्प, कांटा का कंटक, कंटक यहाँ पर डार्क किया लेकिन यह सही उत्तर है। रात का रात्रि, वृक्ष का पेड़, अंधकार का तम, दीपक का दिया।